सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द स्टिंग नाम की एक मूवी को जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। इस मूवी के अंदर एक 12 साल की लड़की होती है जो कि आउटर स्पेस से आई किसी चीज़ को पाल लेती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कितनी खतरनाक है और क्या क्या कर सकती है। तो उसके बारे में ही ये मूवी है जिसको देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा चिल्स भी आ सकते हैं। आई मीन जिन लोगों को कुछ सर्टेन टाइप के फोबियाज़ हैं उनके लिए तो ये मूवी किसी नाइटमेयर से कम नहीं होने वाली है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है किया रोज टर्नर ने और फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 की है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक हेल्गा नाम की औरत को देखते हैं जो कि इंसेक्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट में कॉल करके अपने घर में एक इंसेक्ट के होने का दावा करती है और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे भूलने की बीमारी थी। जिसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि एक फ्रैंक नाम का आदमी उसके घर पर आता है, जहाँ आने के बाद जब वो उस औरत के रूम की तरफ बढ़ रहा था तभी वेंटिलेशन चेंबर के अंदर से उसे अजीब सा लिक्विड बाहर आता हुआ दिखाई देता है जो कि बाहर आकर जम गया था और उसमें से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। पर अभी फ्रैंक इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और हेल्गा की डोर बेल बजाता है। अब जब हेल्गा गेट खोलती है तब फ्रैंक की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में हेल्गा ने पहले भी कुछ लोगों को सेम कंपनी में कॉल करके बुलाया था और उन लोगों की गाड़ी अब तक घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। इसका मतलब वो अब तक वहाँ से निकले नहीं थे, पर हेल्गा को उनके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसलिए अभी फ्रैंक घर के अंदर जाता है और उस इंसेक्ट को ढूंढने लगता है। तब उसे सीलिंग में से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी जिनका पीछा करते हुए वो एक रूम के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पर एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा खून था और वो ये देखकर फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र पास में पड़ी एक लाश पर पड़ती है जो कि असल में वही इंसान था जो कि पहले हेल्गा के घर में इंसेक्ट को मारने आया था। तब उसकी डेड बॉडी को देखने के बाद फ्रैंक समझ जाता है कि उसी इंसेक्ट ने ही उस इंसान को मारा था। ये बात जानने के बाद फ्रैंक चौकन्ना होकर उस इंसेक्ट को ढूंढने लगता है। आई मीन ऐसा कितना बड़ा इंसेक्ट हो सकता था जो कि इंसानों को इस तरह से मार रहा था। अब तभी अचानक से उसके सामने एक स्पाइडर आ जाती है जो कि साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और अब वो फ्रैंक के ऊपर हमला करते हुए तुरंत ही उसको अपने साथ खींचती हुई वेंटिलेशन चेंबर के अंदर लेकर चली जाती है। और ये सब हेल्गा ने देख लिया था जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर फिलहाल वो अपनी मेंटल स्टेट के चलते टीवी देखने लगती है और थोड़ी देर के बाद जब उसे कुछ याद आता है तो वो फिर से कंपनी में कॉल करके इंसेक्ट को पकड़वाने के लिए बोलने लगती है। जिसके साथ ही सीन अब यहाँ से 4 दिन पहले चला जाता है जहाँ पर हम आसमान में एक मिटियोर को देखते हैं जो कि नीचे गिरते हुए गुंथेर जो कि हेल्गा की बहन थी उसके रूम में आ जाता है, जिसमें से एक एलियन स्पाइडर निकलती है जो कि उस वक्त उतनी बड़ी नहीं थी। अब वहाँ पर ही आगे हम गुंथेर की पोती शार्लोट को भी देख पाते हैं जो कि असल में बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहा करती थी। साथ ही साथ कभी कभी वो वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए हेल्गा और गुंथेर के रूम में भी आ जाया करती थी ताकि वो वहाँ पर मौजूद एक्शन फिगर्स को ले सके, और आज भी वो वैसा ही कर रही थी। तो वहाँ पे कुछ टॉयज देखने के बाद मिटियोर को देखने लगती है और जब उसे वो स्पाइडर दिखाई देता है तो वो उसको अपने साथ मैच बॉक्स में रखकर अपने पास रख लेती है। अब तभी अचानक से वहाँ गुंतेर आने वाली थी जिसका आवाज़ को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से तुरंत ही वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए अपने रूम में वापस जाने लगती है। तब पहले वो हेल्गा को देखती है जो अपने काम में लगी हुई थी, फिर जब वो आगे बढ़ती है तो वो एरिक को भी देखती है जो कि असल में एक बायोलॉजिस्ट होता है और वो अपने काम में लगा रहता था। और जब वो फाइनली अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचती है तब तक वहां गुंटेर पहुंच गई थी जो कि असल में उस पूरी बिल्डिंग की मालकिन होती है और वो अपने बेटे और शार्लोट के स्टेप डैड एथन को डांटने लगती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि शार्लोट असल में वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए उसके रूम के तरफ गई थी। लेकिन अब बात को संभालते हुए एथन जैसे तैसे करके गुंतेर को वापस भेज देता है और शार्लोट फाइनली अपने रूम में वापस आ जाती है, जहां पर आकर सबसे पहले वो स्पाइडर को एक जार में बंद कर देती है और उसको ध्यान से देखने लगती है। अब होता यह है कि तभी वहां पर एथन भी आ जाता है और जो कि शार्लेट से पूछने आया था कि आखिर वो गुंतेर के रूम में गई क्यों थी। साथ ही साथ वहां पे हम एथन की बातों से ये भी जान पाते हैं कि उसके घर में फैमिली जैसा कुछ है ही नहीं। उसकी माँ बिल्डिंग की मालकिन है, उसका बावजूद भी एथन से अपार्टमेंट का किराया लिया करती थी। साथ ही साथ एथन जो कि असल में कॉमिक राइटर था उसका काम भी सही से नहीं चल रहा होता है। तब आगे से वो शार्लेट से गुंटेर के रूम की तरफ जाने से मना करता है और वहां से चला जाता है। तब बाहर हम शार्लेट की माँ हेदर को देख पाते हैं जिसका एथन से शादी करने के बाद एक और बच्चा हो गया था जो कि अभी काफ़ी छोटा है। अब हेदर शार्लेट से उसके भाई का ध्यान रखने के लिए बोलती है और हेल्गा के पास जाने लगती है जिसका ख्याल रखने के लिए गुंटेर हेदर को पैसे दिया करती थी। और हम सब जानते हैं कि हेल्गा को भूलने की बीमारी थी। खैर अब शार्लेट थोड़ी देर के अपने भाई के पास रहती है पर बाद में वो वापस से अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर उसने उस स्पाइडर को रखा हुआ था। तभी उस स्पाइडर के पास अचानक से एक कॉकरोच आने लगता है जिससे शार्लेट तुरंत ही मार डालती
डालती है वो कॉकरोच को फेंकने ही वाली थी कि तभी अचानक से स्पाइडर एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगती है और ये देख के शार्लेट को ऐसा लगता है कि स्पाइडर उससे खाना मांग रही हो। तो वो उस कॉकरोच को उसी जार में डाल देती है जिसके अंदर उसने स्पाइडर को रखा हुआ था, और तभी वो स्पाइडर शॉकिंगली एक ही बार में पूरे कॉकरोच को खा जाती है, जिसको देखकर शार्लेट बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि कॉकरोच स्पाइडर के साइज से भी बड़ा था, पर फिर भी स्पाइडर ने एक बार में ही उससे खा लिया। वहीं पर हम एथन को भी देख पाते हैं जो कि मारिया नाम की एक औरत के यहाँ पर उसका ड्रेनेज पाइप सही करने गया था, जो कि उसके ही अपार्टमेंट में रहा करती थी। और काम खत्म करने के बाद एथन नीचे आकर गार्बेज मशीन के पास जाता है जिसका गेट सही से काम नहीं कर रहा होता है, जिसको देखकर पहले एथन उसको सही करता है और वापस से अपने घर जाने लगता है। अब वही शार्लेट ऊपर और भी ज़्यादा कॉकरोचोस को मारकर उस स्पाइडर को खिलाती है और उस स्पाइडर का पेट अब तक भी नहीं बढ़ा था, वो बस लगातार खाती जा रही थी। ये देखकर शार्लेट अभी बाहर चली जाती है जहाँ पर एथन अब अपनी कॉमिक लिख रहा होता है। अब शार्लेट भी आकर उसकी हेल्प किया करती थी ताकि एथन अपने कैरेक्टर्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाए, क्योंकि उसको एक्शन फिगर्स वगैरह का काफ़ी शौक था। उन दोनों को एक साथ काम करता देख हेदर को काफ़ी अच्छा लगता है, पर वहाँ हम अभी भी शार्लेट की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो एथन को पसंद तो करती है लेकिन उसे पूरी तरह से अपना डैड नहीं मानती, और एथन भी कोशिश में लगा रहता है कि शायद शार्लेट एक दिन उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले। खैर अब रात में हम देखते हैं कि एथन को अपनी कॉमिक के लिए कोई भी आइडिया नहीं आता, तब वो शार्लेट के रूम में जाता है पर वो भी अपने रूम में नहीं थी। तभी एथन की नज़र उसी स्पाइडर पर पड़ती है जिसे शार्लेट ने पकड़ कर रखा था, जिसको देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसने आज तक ऐसी कोई भी स्पाइडर नहीं देखी थी। और तभी वहाँ पर शार्लेट आ जाती है जो कि किसी भी हालत में एथन का ध्यान उस स्पाइडर से हटाना चाहती थी। तब एथन उसको सोने के लिए बोलता है और बेड पर उसे लेटाकर लव यू कहता है, लेकिन शार्लेट उसके बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं करती और बस सो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद हम उस स्पाइडर को देख पाते हैं जो कि अपने आप ही जार के बाहर आ गई थी। तब वो वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए हेल्गा के अपार्टमेंट में चली जाती है और अब आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में वेंटिलेशन पाइप्स के अंदर ये स्पाइडर कैसे गई थी। अब तभी हम हेल्गा के अपार्टमेंट के अंदर उसके मैकाओ पैरट को देख पाते हैं, जिसके साथ ये वाला सीन शिफ्ट होकर अगले दिन शार्लेट के परिवार पर आता है, जहां उन लोगों की बातों से हम समझ पाते हैं कि हेदर को यहाँ इस तरह से रहना सही नहीं लगता और वो दूसरे घर में रहना चाहती है, लेकिन ईथन के पास अभी उतने पैसे नहीं है कि वो दूसरे घर को अफोर्ड कर पाएगा। अब वो लोग इन सब के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से ही उन्हें गुंतेर के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जब वो लोग उसके अपार्टमेंट में जाके देखते हैं तब वहाँ पर गुंतेर का पैरोट बहुत ही बुरी हालत में मरा पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से किसी ने काटा हुआ था, जिसको देखकर एथन और बाकी सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, पर अभी उन्हें लगता है कि ये सब किसी चूहे का काम होगा। पर जब वहाँ पर फ्रैंक को चेक करने के लिए बुलाया जाता है तो फ्रैंक समझ जाता है कि ये काम किसी बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट का है, इसलिए वो हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है। इधर शार्लेट अपने रूम में आराम से स्पाइडर के पास बैठी हुई थी, तभी स्पाइडर को एक बिल्ली की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर वो खुद भी बिल्ली की आवाज़ को मिमिक करने लगती है, जिसको देखकर शार्लेट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि ऐसा पहली बार कोई स्पाइडर कर पा रही थी जो कि ऐसा कर सकती थी। ऑब्वियस सी बात है कि आउटर स्पेस से आई है कोई चीज़ तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ही, एंड माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि उसने कल रात पैरट को मार दिया था और पैरट जो होते हैं वो आवाज़ को मिमिक कर सकते हैं। माइट भी स्पाइडर ने उसकी कुछ एबिलिटीज़ को ले लिया होगा और उसके अंदर ऐसी चीज़ आ गई होगी। मतलब ये स्पाइडर तो थी, लेकिन एक तरह से आप इसको एलियन ही समझो, या फिर ये कहें कि इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म थी ये, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड वाली स्पाइडर थी ये। खैर फिलहाल शार्लेट धीरे सारे कॉकरोचोस को मार करके लाती है और स्पाइडर को खाने के लिए देती है, लेकिन तभी कॉकरोचोस को कहते हुए स्पाइडर के सामने अचानक से एक मॉट बॉल आ जाती है, यानी कि एक नेपथिलीन बॉल आ गई थी जो कि असल में एक तरह का इंसेक्ट रेपेलेंट होता है, जिससे कि स्पाइडर डर रही होती है। जिसको देखकर अब शार्लेट को स्पाइडर की एक कमजोरी के बारे में तो पता चल गया था, क्योंकि चाहे कोई भी धरती का इंसेक्ट हो या फिर आउटर स्पेस का इंसेक्ट हो, कोई ना कोई कमजोरी तो उसकी होती ही है। अब वही दूसरी तरफ फ्रैंक को अब तक वो इंसेक्ट नहीं मिलता था, इसलिए वो पूरी बिल्डिंग के अंदर इंसेक्टिसाइड्स को छिड़कने लगता है, और जब वो शार्लेट के रूम में जाता है तो वहाँ पर शार्लेट उसे इंसेक्टिसाइड छिड़कने से मना कर देती है क्योंकि स्पाइडर को उसे प्रॉब्लम हो सकती थी। अब जब फ्रैंक की नज़र उस स्पाइडर के ऊपर पड़ती है तो वो शार्लेट को समझाने की कोशिश करता है कि वो स्पाइडर खतरनाक है, लेकिन शार्लेट उसकी बात नहीं मानती और मजबूरन वहाँ से फ्रैंक को वापस जाना पड़ता है। खैर अब बिल्डिंग से बाहर जाते हुए गुंतेर ने फ्रैंक को उसके काम के कम पैसे दिए थे क्योंकि उसे इंसेक्ट नहीं मिला। इस चीज़ को देखकर फ्रैंक को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन एथन उसको समझा बुझाकर कैसे भी वहाँ से भेज देता है।
अब आज रात हम ये देखते हैं कि स्पाइडर वापस से जार से बाहर आ गई थी। तब वो वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए मारिया के घर में चली जाती है, जहाँ पर मारिया एक्सीडेंट में मारे गए अपने सभी परिवार के लोगों को याद कर रही होती है। साथ ही साथ उसका डॉग भी वहाँ पे मौजूद था। तब वो स्पाइडर मारिया को काट लेती है और बाद में उसके मुंह के रास्ते उसके पेट में घुसकर उसे बुरी तरह से जान से मार डालती है। और अगले दिन हम वापस से शार्लेट के परिवार को डाइनिंग टेबल पे देखते हैं, जहाँ पर वो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी शार्लेट अचानक से उनसे एरिक के पास जाने के लिए पूछती है। एरिक वैसे तो अच्छा था, लेकिन उसके बायोलॉजिस्ट होने के कारण लोग उसको मेंटली अनस्टेबल मानते थे, पर अभी एथन उसे वहाँ जाने की परमिशन दे देता है। तब शार्लेट अपने स्पाइडर को लेकर एरिक के पास जाती है, क्योंकि आज स्पाइडर का साइज पिछले दिन से अचानक से बढ़ गया था, जो कि नॉर्मली होना इम्पॉसिबल है। अब जब एरिक शार्लेट के स्पाइडर को देखता है, तब वो उसको देखकर बताता है कि स्पाइडर का साइज अब हर घंटे बढ़ता रहेगा, इसलिए वो उस पर कुछ रिसर्च करना चाहता है। तब वो शार्लेट भी इस पर मान जाती है और एरिक के पास ही अपना स्पाइडर को छोड़कर निकल जाती है, ताकि बाद में एरिक से उसको स्पाइडर के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अब उसके जाने के बाद एरिक स्पाइडर की हरकतों से समझ गया था कि स्पाइडर को भूख लगी हुई है, इसलिए वो अपने पास मौजूद बहुत से इंसेक्ट्स स्पाइडर को खाने के लिए दे देता है। अब वहीं हम मारिया के डॉग को भी देख पाते हैं, जो कि डर के मारे वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए ईथन के घर में आ गया था, जिसको देखकर ईथन तुरंत ही उसको मारिया के घर के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन मारिया के गेट पहले से ही खुला हुआ था। साथ ही साथ उसका डॉग भी बाहर से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है, इसलिए ईथन खुद ही मारिया के रूम में आ जाता है, जहाँ पर जब वो मारिया के लाश को देखता है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, और इसलिए वो तुरंत ही पुलिस को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करवाना चालू करता है। लेकिन पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर मारिया मारी कैसी गई है। लेकिन बाकी सब लोग जो कि इस बिल्डिंग में थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले एक पैरोट भी सेम तरह से मारा गया था और अब एक इंसान की मौत हुई थी। तब एरिक सबके जाने के बाद एथन को उसके पास बुलाता है और शार्लेट के स्पाइडर के बारे में सब कुछ बता देता है, और तब उसे बात करके कहीं ना कहीं एथन को क्लियर हो जाता है कि वो स्पाइडर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और हो ना हो वही सब चीज़ों को एक एक करके मार रहा था। इसलिए वो शार्लेट को बहुत ही बुरी तरह से जाकर डांटने लगता है, लेकिन शार्लेट ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका पेट किसी को नुकसान पहुँचा सकता था, क्योंकि अभी तक उसने शार्लेट को कुछ नहीं किया था। जिसके चलते वो एथन को ये तक बोल देती है कि वो उसका पिता नहीं है और इसलिए वो उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करे, जिसको सुनकर एथन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और वो गुस्से में शार्लेट को बता देता है कि उसके असली पिता यहाँ पास में ही रहते हैं, जिसने हेदर को धोखा दे दिया था ताकि उसे शार्लेट को अपने साथ रखना ना पड़े। और उसके बाद एथन ने उसका रियल फादर बनने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये बात सुनकर शार्लेट को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में जाकर रोने लगती है। आई मीन ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को ये सारी बातें कहाँ समझ में आती हैं। खैर वही एरिक के रूम में वो स्पाइडर बाहर निकलकर सभी जानवरों को मार डालता है। साथ ही साथ उसका साइज अब तक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था। अब इधर ये स्पाइडर जो होता है वो कोहराम मचा रहा था, और उधर हेल्गा के रूम में हेदर उसका सारा काम करने के बाद वापस से एथन और शार्लेट के बारे में सोचने लगती है। वही एथन का भी मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और वो तभी वहाँ गुंटेर आकर उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसकी ही लापरवाही के चलते ही मारिया की मौत हो गई थी। तब एथन भी वहाँ से गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और गुंटेर अपने रूम में जाकर अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है, मगर तब उसको अपनी बिल्ली की आवाज़ वेंटिलेशन पाइप से आ रही थी, इसलिए वो उसके अंदर घुस कर बिल्ली को निकालने की कोशिश करने लगती है। और आप जानते हैं कि बिल्ली के ऊपर स्पाइडर की नज़र पड़ चुकी थी। तभी वहाँ अचानक से वो स्पाइडर आ जाती है और गुंटेर को बुरी तरह से घायल करते हुए वेंटिलेशन पाइप्स के अंदर घसीटते हुए लेकर चली जाती है। सो गाइज इस मूवी की स्टोरी को यहीं तक रहने के लिए दे देते हैं, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोग मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे इतना देर तक तब आप लोगों को मूवी में इंटरेस्ट आएगा। अगर आप लोगों को मूवी देखने का मन है तो उस मूवी का मैं फ्री मूवी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, इसके आगे का स्टोरी जान सकते हैं। जहाँ तक की स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो, और कमेंट्स में बताइएगा कि मैं और कौन सी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन करूं, वरना तो आप लोगों को नई नई मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। सो अभी के लिए बाय बाय एंड टाटा।